दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क में इस समय माइग्रेंट पक्षियों का आना शुरू हो गया है। हालांकि पक्षी अभी यहां पर कम ही संख्या में आए हैं, लेकिन आमतौर पर नवंबर के महीने की शुरुआत में यहां पर पक्षियों का आना जाना शुरू हो जाता है और ये दिसंबर और जनवरी की शुरुआत तक यहां पर रहते हैं। अब यहां के जो इंचार्ज हैं, हम उनसे खुद बात करेंगे इस बारे में, कौन कौन से स्पीसीज़ के यहाँ पक्षी आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना समय यहाँ पर लगता है और अभी किस वजह से यहाँ पर पक्षियों की कमी है जो नहीं आ पाए हैं, और क्या आखिर वजह है कि अभी कब तक और किस किस देश से यहाँ पक्षी आएंगे। सर, आप यहाँ पर हैं कितने समय से, और यहाँ सर यहाँ जो सर ये बायोडायवर्सिटी पार्क है कितने एकड़ में है और कहाँ कहाँ से पक्षी आते हैं, कौन कौन सी जगह प्रजाति के पक्षी आते हैं? जी, अपना नाम दीजिए सर। मेरा नाम उमेंद्र सिरोही है, मैं यहाँ पर साइंटिस्ट हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पर ऊसर लैंड में एक फर्स्ट फेज में है जिसमें 2 वेटलैंड्स है, जिसमें शैलो वेटलैंड है वो 1.8 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसमें रेजिस्टेंट बर्ड रहती हैं। और ये 7 एकड़ की वेटलैंड जो आप देख रहे हैं, ये इसमें ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स रहती है, क्योंकि ये इसकी गहराई 10 से 12 फुट की रहती है हर समय। और यहाँ पर माइग्रेशन नवंबर शुरू से स्टार्ट हो जाता है और क्या कहते हैं जनवरी के लास्ट तक, जनवरी फरवरी तक रहता है माइग्रेशन। इस बार थोड़ा सा कम है, अभी शुरुआती नहीं है, लेकिन चाइना से जो अभी पक्षी आए हैं वो इसे लार्ज कॉर्मोरेंट कहते हैं, वो इनका आना शुरू हो गया है। तो इंडिकेशन है कि अब धीरे धीरे माइग्रेशन का आना शुरू हो जाएगा। सर, अभी बेसिकली सर्दियों की शुरुआत है और हर साल इस तरह के माइग्रेंट पक्षी आते हैं, तो सर किस किस देश से आते हैं, किस किस तरह के स्पीसीज आते हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर पक्षी आते हैं? यहाँ पर से कम 3 से 5 हज़ार के बीच में संख्या में पक्षी आते हैं, हर साल आते हैं हमारी वेटलैंड बॉडी में। ये आपकी 7 एकड़ है। हमारा जो दूसरा एरिया है 100 एकड़ की वेटलैंड, वो सेकंड फेज में है, उसमें भी हमारे 3 से 4 हज़ार पक्षी हर साल आते हैं। नवंबर में आना शुरू कर जाते हैं और मिड फरवरी तक यहाँ पर रहते हैं, और फिर मिड फरवरी के बाद में ये माइग्रेशन अपने उसमें करते हैं। ये ज़्यादातर साइबेरिया, सेंट्रल एशिया और अफ़गान की तरफ से भी आते हैं, कुछ जिसे गल कहते हैं, सी गल कहते हैं। और अभी तो कुछ कम है, क्योंकि इस बार का अभी जो टेम्परेचर अभी ज़्यादा कूल नहीं हुआ है, और इस बार जो अधिकतर बारिश भी काफ़ी क्षेत्रों में हुई है, जैसे राजस्थान की तरफ में मूव करके आते हैं, तो जो वहाँ की वेटलैंड्स है और जो आसपास की वेटलैंड वो भी पानी से लबालब भरी हुई हैं। तो हो सकता है उसका कारण कि जो माइग्रेशन है उनका डाइवर्जन भी उधर की तरफ हो गया हो। सर, जैसे अभी बताया कि टेम्परेचर भी कम है तो नहीं हो पा रहा है जिस वजह से, तो कितना टेम्परेचर इन पक्षियों को चाहिए यहाँ पर उस अपने जिस देश से आते हैं उसके मुकाबले? टेम्परेचर भी मेनटेन करता है और हैबिटेट मेनटेन करता है। मेनली ये हैबिटेट है आपका, जो बिल्कुल जो आपको देख रहे हैं, जो चारों तरफ से हमारे फ्रैगमेटिस है, टाइफा लगा हुआ है ना, उसके बीच में चारों तरफ से आपको एक बैरियर बना हुआ है। जी सर। ठीक है, तो पक्षी को एक क्या कहते हैं सेपरेशन और एक अनुकूल वातावरण चाहिए जो अपने रुकने के लिए। तो ये भी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इस बार टेम्परेचर का तो है कि टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं हुई है, ठीक है, वो मतलब ये है कि 20 के आसपास जो डिग्री टेम्परेचर होता है उसके आसपास आना शुरू हो जाते हैं। तो अब फिर दूसरा कारण तो मैंने वही बताया, फिर वेटलैंड आपकी जो चारों तरफ की वेटलैंड है, जो बारिश की प्रचुर मात्रा में हुई है बारिश, सारी वेटलैंड भर चुकी हैं, तो डाइवर्जन का भी कारण हो सकता है। और जैसे आपको देख रहे हो, ये आपके चाइना लद्दाख की तरफ से माइग्रेशन हुआ है इसका, क्या कहते हैं, लार्ज कॉर्मोरेंट का, तो अब इंडिकेशन है कि वो जल्दी धीरे धीरे दूसरी माइग्रेशन भी हो जाएगा साइबेरिया और क्या कहते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ से। कहीं लगता है कि जैसे अभी दिल्ली में प्रदूषण है, पटाखे भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पक्षियों के आने में भी ये कहीं बाधक है? क्योंकि नहीं, ये पटाखे तो आपके और प्रदूषण आपको 4-5 साल से लगातार ही चल रहा है ना, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई बाधक का कारण बनेंगे पक्षियों के बाधक का। उनको मेनली हैबिटेट आपको अच्छा मिल जाए, फूड अवेलेबिलिटी मेन होती है। जो माइग्रेशन बर्ड्स हमारे यहाँ पर जो आती हैं वो फूड अवेलेबिलिटी के लिए आती हैं, तो अगर फूड अवेलेबल है, आपका क्या कहते हैं हैबिटेट आपका अच्छा है, तो आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी मिलेंगी। सर, किस तरह की तैयारी की जाती है माइग्रेंट पक्षियों को लेकर के यहाँ पर कि वो यहाँ पर आएँ? तैयारी तो इतनी नहीं है, जो क्योंकि यह फंक्शनल इकोसिस्टम है और सस्टेनेबल वेटलैंड बॉडी है यहाँ पर। तो जो हमें जो कभी कभी जो डालते हैं, तो हम ज़्यादातर हाइड्रिला, वेलेसिनेरिया, पोटोजन जो प्रजाति होती है वनस्पति की, वो डालते हैं शुरुआत में, जो फलिश होती है, जिनका वो मुख्य भोजन होता है माइग्रेशन बर्ड्स का। तो सर, अब ये कब तक और बड़ी संख्या माने की मतलब कब तक इनका स्टे होता है इंडिया में? इंडिया में ये कम से कम 3 से 4 महीने का ये
स्टे होता है, फिर फरवरी के मिड से लेके ये अपना माइग्रेशन अपनी जगह पे कर जाते हैं। हाँ, अभी हमें जो बताया है यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि ये नवंबर की शुरुआत में आमतौर पर आ जाते हैं, लेकिन अभी मौसम में पूरी तरह ठंडक नहीं हुई है। जो 20 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर इनके माइग्रेशन के लिए चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, अफगान से पक्षियों का आना जाना शुरू हो गया है। लेकिन 20 नवंबर के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में पक्षी आएंगे और 3 से 5 हज़ार के आसपास यहाँ पर पक्षी आते हैं और अलग अलग प्रजाति के पक्षी आते हैं। साथ ही इनके लिए जो यहाँ पर एक फूड चेन भी तैयार की जाती है, यहाँ की पक्षी यहाँ पर आए और उनका पर्याप्त रूप से भोजन मिले। और जो वेजिटेरियन पक्षी होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं, जिसके साथ जो उनका जो वेजिटेरियन फूड है उसे भी यहाँ पर डेवलप किया जाता है, ताकि पक्षी यहाँ पर 3 से 4 महीने का जो उनका समय होता है स्टे कर सकें। लेकिन अभी यह उम्मीद लगाई जा रही है कि ये पक्षी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और पिछले साल के मुकाबले इस बार इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अमित त्यागी, ETV भारत, दिल्ली।